मैंने तो किताब कोट किया सर, और आज भी किताब लेकर आया हूं। ये एडवीना माउंटबेटन की बेटी है सर। वो कहती है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को, और उसके बाद जो है गम मनाने के बदले नेहरू एडवीना माउंटबेटन के साथ एक कमरे में अलग से बंद थे। नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और हमारे राजनेता तमाम तरह के दावे करते हुए आपको मिलते होंगे। आप इनके मुंह से ऐसे तमाम दावे सुनते होंगे जिन पर आपका भरोसा नहीं होता होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसी तमाम दलीलें आपको मिलती होंगी जो लगता होगा कि इतिहास के बिल्कुल खिलाफ है। न्यूज ट्रैक ने इस तरह के दावों की पड़ताल करने का एक अभियान अपने हाथ में लिया है। हम लोग तमाम तरह के ऐसे दावों की पड़ताल कर चुके हैं। आज हम ऐसे ही एक दावे की पड़ताल करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा किया कि 30 जनवरी 1948 को नेहरू शोक में नहीं थे। आप जानते हैं 30 जनवरी 1948 वह दिन था जब भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। निशिकांत दुबे ने संसद में दावे के साथ ये कहा कि उस दिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एडवीना माउंटबेटन के साथ थे। निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से लोकसभा के सांसद हैं। वह लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष में बोल रहे थे। उस समय इन्होंने यह दावा किया। इस दावे से इतिहास और राजनीति दोनों हलकों में एक नई बहस छिड़ गई। दुबे ने दावा किया कि महात्मा गांधी की हत्या के दिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गम मनाने के बजाय लेडी माउंटबेटन के साथ एक कमरे में थे। अपनी बात के समर्थन में निशिकांत दुबे ने माउंटबेटन परिवार की बेटी पामेला हिक्स की किताब भी संसद में सबको दिखाई। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ वे बोल रहे हैं वह उसी किताब पर आधारित है। न्यूज ट्रैक ने इस दावे को तथ्य जांच की कसौटी पर परखने का फैसला किया और पड़ताल की शुरुआत की 30 जनवरी 1948 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मिनट टू मिनट कार्यक्रम से। दिन भर के कामकाज, उपलब्ध अभिलेख, माउंटबेटन के कागजात, संस्मरणों और इतिहास की टिप्पणियों को इकट्ठा करने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू के 30/1/1948 के दिन भर के कामकाज की टाइमलाइन से अपनी बात हम शुरू करते हैं, जो ये कहता है कि सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू अपने आधिकारिक निवास 3 मूर्ति हाउस, जिसे अब प्रधानमंत्री मेमोरियल कहा गया है, उसमें दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह के समय वे सामान्यतः सरकारी फाइलें देखते हैं, विदेश और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ते हैं, अपने सचिवों से प्रारंभिक वार्ता करते हैं। यह दिन भी उन्हीं सामान्य प्रशासनिक कार्यों से शुरू हुआ। सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की। इन बैठकों में मुख्य विषय थे विभाजन के बाद की प्रशासनिक समस्याएं, शरणार्थियों का पुनर्वास, भारत पाकिस्तान संबंधों की स्थिति और कश्मीर मुद्दा। उस दिन सुबह कुछ प्रशासनिक बैठकों और परामर्शों का भी उल्लेख मिलता है। लगभग 11 बजे नेहरू ने कुछ विदेशी राजनयिकों और अधिकारियों से मुलाकात की। दोपहर 1 बजे नेहरू के दोपहर का भोजन और कुछ समय विश्राम का रहा। इसके बाद भी वो फाइलों और सरकारी दस्तावेजों पर काम करते रहे। 3:30 से 4:30 बजे के बीच प्रधानमंत्री नेहरू सरकारी कार्यों और मुलाकातों में व्यस्त रहे। शाम को 5:17 पर दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। नेहरू को यह खबर कुछ ही मिनटों बाद दी गई। वे तुरंत बिरला हाउस जा पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन मौजूद थे। वहां का माहौल अत्यंत दुखद और स्तब्ध करने वाला था। कई संस्करणों में लिखा है कि नेहरू अत्यंत भावुक हो गए थे। शाम 6 से 7:30 बजे तक का समय नेहरू ने गांधी जी के पार्थिव शरीर के पास ही बिताया। वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की, देश में संभावित प्रतिक्रिया
और शांति बनाए रखने पर विचार किया। रात 8:30 पर नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से देश को संबोधित किया। संबोधन की पहली पंक्ति थी, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, यानी हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, चारों ओर अंधकार है। इस भाषण के आधिकारिक पाठ में नेहरू ने गांधी जी को हमारे प्यारे नेता, बापू, राष्ट्रपिता जैसे संबोधनों से भी संबोधित किया और यह भी जोड़ा कि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों के लिए भयानक आघात है। इस भाषण में उन्होंने कहा कि गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे भारत की आत्मा थे। देश को शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। यह आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे भावनात्मक भाषणों में से एक माना जाता है। यह आधिकारिक अभिलेख अपने आप में इस बात का सबसे मजबूत गवाह है कि नेहरू गांधी की हत्या पर कितने दुखी थे। रात 9 बजे के बाद नेहरू और अन्य नेताओं ने अंतिम संस्कार की तैयारी की, राष्ट्रीय शोक की घोषणा और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। ये सारी की सारी जानकारियां हमने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, माउंटबेटन पेपर्स, फ्रीडम एट मिडनाइट किताब और प्रधानमंत्री नेहरू के मिनट टू मिनट कार्यक्रम से निकाली है। ब्रिटेन में सुरक्षित माउंटबेटन पेपर्स और उस समय के संस्मरणों में भी गांधी की हत्या के दिन की घटनाओं का वर्णन दर्ज मिलता है। ऐसे में हम देखते हैं कि इस क्रम में कोई ऐसा प्रमाणित दस्तावेज सामने नहीं आया जो यह बताए या दिखाए कि दिन के इस हिस्से में नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ थे। ऐसे में सांसद निशिकांत दुबे का दावा दस्तावेजी कसौटी पर कमजोर पड़ता है। अभी तक उपलब्ध सरकारी अभिलेखों, माउंटबेटन कागजात, संस्मरणों और मान्य इतिहासकारों की पुस्तक में ऐसा कोई स्पष्ट, प्रत्यक्ष और प्रमाणित दस्तावेज नहीं मिलता जो दुबे के दावों का समर्थन करता हो। अब उस किताब पर चलते हैं जिसका हवाला निशिकांत दुबे ने दिया है। एडविना माउंटबेटन की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी पैट्रिशिया माउंटबेटन और छोटी बेटी पामेला हिक्स थी। भारत और माउंटबेटन परिवार से जुड़े संस्मरण मुख्यतः पामेला हिक्स ने ही लिखे हैं। उनकी 2 चर्चित किताबें हैं। पहली किताब का नाम है डॉटर ऑफ अंपायर, लाइफ एज अ माउंटबेटन। दूसरी किताब है इंडिया रिमेंबर्ड, अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द माउंटबेटन ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर। इस किताब में नेहरू और एडविना के पत्रों का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि दोनों के बीच नियमित और व्यक्तिगत पत्राचार होता था। पामेला 1929 में जन्मी थी। 1947 में लगभग 18 साल की रही होंगी। इसलिए इतिहासकार उनके संस्मरणों को व्यक्तिगत संस्मरण या प्रत्यक्षदर्शी पारिवारिक स्मृति की श्रेणी में रखते हैं, न कि अंतिम न्यायिक साक्ष्य की तरह। पामेला हिक्स की पुस्तक में नेहरू और एडविना के संबंधों पर जो सबसे चर्चित पंक्ति सार्वजनिक विमर्श में बार बार उद्धृत की जाती है वो यह है, उनके बीच निसंदेह गहरा प्रेम था लेकिन वो शारीरिक संबंध नहीं था। एक अन्य जगह यह बात सामने आती है कि वे लगातार एक दूसरे को पत्र लिखते थे। इससे गहरी भावनात्मक निकटता का संकेत मिलता है, लेकिन इनमें 30 जनवरी 1948 के बारे में वह कथन नहीं मिलता है जिसे दुबे ने लोकसभा में एक ऐतिहासिक तथ्य की तरह प्रस्तुत कर दिया। ब्रिटिश इतिहासकार एंड्रयूज लाउनी की पुस्तक द माउंटबेटन्स, देयर लाइव्स एंड लव्स, माउंटबेटन परिवार के निजी कागजात और पत्रों का उपयोग किया गया है। लाउनी ने लिखा कि नेहरू और एडविना के बीच नियमित पत्राचार था। वे राजनीति तथा जीवन पर निजी विचार साझा करते थे। लाउनी लिखते हैं कि यह संबंध गहरे भावनात्मक विश्वास पर आधारित था, लेकिन लाउनी की पुस्तक भी 30 जनवरी 1948 के लिए ऐसा कोई प्रत्यक्ष दस्तावेजी वाक्य उपलब्ध नहीं कराती है कि गांधी की हत्या के दिन नेहरू एडविना के साथ थे। लाउनी ने बाद के वर्षों में यह भी कहा है कि नेहरू एडविना पत्रों और माउंटबेटन अभिलेखों के कुछ हिस्सों तक पहुंच सीमित रही है। कई फाइलें लंबे समय तक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध ही नहीं थी। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस और
उनके बीच गहरा व्यक्तिगत लगाव था। हालांकि इस पुस्तक में सीधे पत्रों के बड़े उदाहरण नहीं दिए गए हैं। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर 30 जनवरी 1948 यानी महात्मा गांधी की हत्या के दिन नेहरू के एडवीना के साथ होने का कोई ठोस प्रमाणित सार्वजनिक रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है। इसलिए इतिहास लेखन की दृष्टि से अधिक सतर्क निष्कर्ष यही है कि दुबे का दावा अभी तक अप्रमाणित राजनीतिक कथन की श्रेणी में आता है, न कि स्थापित ऐतिहासिक सत्य की कोटि में। अब नेहरू और एडवीना के रिश्तों को भी समझने की जरूरत है। इसके लिए उस व्यापक पृष्ठभूमि को समझना उपयोगी है जिसमें नेहरू, एडवीना और लॉर्ड माउंटबेटन के रिश्ते बने। नेहरू और एडवीना की पहली मुलाकात मार्च 1947 में मानी जाती है। लॉर्ड लुई माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में पहुंचे और दिल्ली के वाइसराय हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन में भारतीय नेताओं से उनका मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। 1947 में सत्ता हस्तांतरण, विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा जैसे सवालों पर नेहरू अक्सर वहां जाते थे। एडवीना माउंटबेटन भी विभाजन के समय शरणार्थी राहत कार्यों में सक्रिय थी। धीरे धीरे राजनीतिक संवाद, मानवीय सहयोग और निजी पत्राचार ने इस संबंध को गहरे भावनात्मक रिश्तों का रूप दे दिया। सवाल यह उठता है कि क्या इस निकटता ने भारत के विभाजन या सत्ता हस्तांतरण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया? इतिहासकारों में इस सवाल पर बहुत मतभेद है, लेकिन मुख्य धारा अकादमिक राय यह है कि ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो ये कह सके कि भारत का विभाजन नेहरू एडवीना संबंधों के कारण हुआ या इन संबंधों के कारण भारत को या नेहरू को कोई फायदा पहुंचा। अंततः निष्कर्ष दो स्तरों पर साफ उभरता है। पहला स्तर है नेहरू और एडवीना माउंटबेटन के बीच गहरा व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्ता था। इतिहासकारों और संस्मरणकारों का पर्याप्त साहित्य यह बताता है। दूसरा, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के दिन नेहरू के एडवीना के साथ होने और गांधी जी की हत्या पर शोक न मनाने का दावा अब तक उपलब्ध दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है। इसलिए इतिहास और राजनीति के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी हो जाता है। निजी निकटता एक बात है और किसी विशिष्ट दिन पर एक विशिष्ट आचरण का प्रमाणित आरोप दूसरी बात है। न्यूज़ ट्रैक की पड़ताल में आरोप अभी तक साबित नहीं होता है। हालांकि निशिकांत दुबे भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है और हिटलर के प्रचार सचिव ने कहा था कि एक झूठ 100 बार बोला जाए तो सच हो जाता है, पर यह इतिहास में नहीं होता है, क्योंकि इतिहास निरंतर चलता रहता है और वो तमाम लोगों के संस्मरणों, दस्तावेजों, प्रमाणों और कागजातों में हमेशा जीवित रहता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।